न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। रोचक, रोमांचक, एक और अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय शो में आपका स्वागत है। और आज सबसे पहले आपको ले चलेंगे सिंगिंग डिजर्ट में, यानी रेगिस्तान की एक ऐसी दुनिया में जहां के बारे में कहा जाता है कि रेत से निकलती है संगीत की धुन। यहाँ हाथ की उंगलियां जब रेत में चलती हैं तो संगीत का एक अलग धुन सुनाई यहाँ पर पड़ती है। क्या है रेत के अंदर संगीत का राज, देखिए ये रिपोर्ट। कुदरत ने जो भी रचा है, जो भी बनाया है, उसके पीछे काम करता है विज्ञान। कम से कम वैज्ञानिक नजरिया रखने वाला शख्स तो यही बात मानता है। लेकिन इस दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो किसी को भी चौंका सकती है, जैसे कि ये सिंगिंग डेजर्ट। हम इस जगह को सिंगिंग डेजर्ट क्यों कह रहे हैं, इस बात का जवाब आगे आपको मिल ही जाएगा। इस रेगिस्तान से ऐसी धुन निकलती है कि एक बार तो कानों पर भरोसा नहीं होता। बालू से निकलती ये आवाज हैरान करती है। ऐसा लगता है जैसे कोई वाद्य यंत्र बजा रहा हो। रेत से निकलती ये धुन अलग अलग तरह की होती है। मसलन हाथ की उंगलियां रेत पर चलाने से अलग, रेत पर चलने पर अलग धुन और फिसलने पर अलग संगीत। आखिर इस संगीत में रेत के पीछे का राज क्या है? क्या वाकई रेत से संगीत निकल रहा है, या फिर यह सिर्फ एक धोखा है? दक्षिण मोरको रेगिस्तान की ये तस्वीरें हैं। यहां रेत पर उठने बैठने पर एक खास तरह की आवाज निकलती है। इसे सॉन्ग ऑफ ड्यून कहते हैं। इसे सुनना जितना रोमांचक है, उतना ही रोचक है इसके मधुर संगीत के रहस्य के पीछे का विज्ञान जानना। हमिंग करती ये धुन रेगिस्तान की है। जैसे ही कोई सहारा की रेत में अपने कदम रखता है, एक अजीब सी आवाज निकलती है। हर एक कदम पर एक नई धुन निकलती है। इतना ही नहीं, जैसे ही रेत को दोनों हाथों के बीच रखकर बालू थपथपाते हैं, ढोलक की थाप जैसी आवाज आती है। इतना भर भी नहीं, इस रेत पर फिसलने के दौरान भी अजीब सी आवाजें निकलती हैं, जो तेज होती चली जाती है। लेकिन इस रहस्य में संगीत का गहरा विज्ञान है। क्या है वो विज्ञान, जरा उसे भी समझिए। दरअसल रेत से निकलती संगीत की यह धुन इस रेगिस्तान में पाई जाने वाली ये खास तरह की रेत की वजह से है। इस रेत में सीरिका की मात्रा ज्यादा होती है और ये रेत बिल्कुल सूखी होती है। रेत की खास बनावट की वजह से ये आवाजें आती हैं। ऑर्डिनरी रेत और संगीत वाली रेत में काफी अंतर होता है। दोनों के पार्टिकल का आकार अलग अलग होता है। संगीत वाली रेत में कणों के बीच में खाली स्थान बनता है, जिसमें चलने या फिसलने पर कणों से हवा निकलती है। रेत के कणों के बीच खाली पैकेट से तेजी से हवा निकलने की वजह से संगीत की धुन सी सुनाई देती है। जाहिर है, जब तक साउंड के बनने के विज्ञान को हम नहीं समझते थे, ये आवाजें किसी चमत्कार जैसी लगती थी। लेकिन अब ये रहस्य विज्ञान ने सुलझा दिया है। हालांकि रेत से निकलती इन धुनों के लिए भी खास कंडीशंस हैं। वो ये है कि रेत के टीले कम से कम 45 मीटर ऊंचे होने चाहिए। रेत ढीली और सूखी होनी चाहिए। रेत के कण गोल और 0.1 से 0.5 मिलीमीटर के होने चाहिए। रेत में सिलिका की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। बालू के नीचे सख्त लेयर होनी चाहिए। बस अगर ऐसी स्थिति हुई तो रेत से संगीत जरूर निकलेगा। कम से कम विज्ञान तो यही कहता है। टीम न्यूज नेशन।